कभी ऐसा लगा है कि पूरे जान लगा रहे हैं पर कुछ है जो रोक रहा है, और वो कुछ आपका अपना दिमाग है? तो आज हम इसी चीज को समझेंगे एंड्रयू डी थॉमसन की किताब अ हाई परफॉर्मिंग माइंड के जरिए। देखते हैं कि इस अंदरूनी रुकावट को कैसे पार किया जा सकता है। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सोचिए इसके बारे में। अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद के ख्यालों से होती है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर वो कौन सी मेंटल हैबिट्स हैं, कौन से ऐसे जाल हैं जो हमें पीछे खींच लेते हैं? थॉमसन की किताब में इसके बारे में बताया गया है और हम सब इनमें कभी न कभी फंसते ही हैं। चलिए सबसे पहले उन्हें पहचानते हैं। सबसे पहला और सबसे आम, फोकस की कमी। जरा सोचिए, आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक से फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है या कोई ईमेल या बस कोई पुराना ख्याल दिमाग में आ जाता है और बस ध्यान भटक गया। नतीजा, काम तो शायद हो जाता है लेकिन वो बात नहीं रहती, वो क्वालिटी नहीं आती। फिर आती है वो अंदर की आवाज जो हमेशा गलती निकालती रहती है, हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक। और जब ये आवाज हावी हो जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस की तो बैंड बज जाती है। हम गलतियां करने से इतना डर जाते हैं कि अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते। और फिर है स्ट्रेस। जब टेंशन और प्रेशर बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी फीलिंग्स ने हमारे लॉजिकल ब्रेन को हाईजैक कर लिया हो, और बस उस मुश्किल वक्त में सही फैसला लेना नामुमकिन सा हो जाता है। और आखिरी जाल, प्रॉब्लम का इंतजार करना। हम अक्सर मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के बारे में तब सोचते हैं जब सिर पर कोई मुसीबत आ पड़ती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग लगने पर कुआं खोदने निकले हों। तैयारी पहले से करनी चाहिए, है ना? तो सवाल ये है कि क्या हम इन जालों में हमेशा फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की सबसे पावरफुल बात है। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, उसे ट्रेन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस किताब के लेखक हैं एंड्रयू डी थॉमसन, और वो सिर्फ कोई राइटर नहीं है, वो एक प्रोफेशनल एथलीट रहे हैं, एक हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक जानलेवा बीमारी को हराया है। मतलब उनकी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि जिंदगी के असली अनुभवों से निकली हैं। और यहीं पर इस किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया सामने आता है। मन को एक मांसपेशी की तरह कंडीशन किया जा सकता है। जरा सोचिए इस बारे में। जैसे हम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपने दिमाग को भी ट्रेन करके मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको एक्शन में लाते हैं। किताब के हिसाब से यहाँ एक सिंपल सा 3 स्टेप एक्शन प्लान है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये 3 स्टेप प्लान समझ लीजिए एक मेंटल जिम है। हर स्टेप एक खास मेंटल मसल को ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला गोल है क्लैरिटी, यानी अपने फोकस को कंट्रोल करना सीखना। शुरुआत में बस 5 मिनट के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कोई किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए, या कोई भी एक काम, बस उसी पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाएगा। दूसरा गोल है रेजिलियंस, मतलब वो जो अंदर की नेगेटिव आवाज है ना, उसको चैलेंज करना। जैसे अगर मन में ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे पहचानिए और एक फैक्ट से रिप्लेस कीजिए। मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं, मैं इसे भी ट्राई कर सकता हूँ। ये धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। और तीसरा गोल, इफेक्टिवनेस। बड़े बड़े एथलीट मैच से पहले अपने परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करते हैं, मन में उसकी कल्पना करते हैं। हम भी ये कर सकते हैं। कोई बड़ी मीटिंग हो या इंटरव्यू, उससे पहले मन में सोचिए कि आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। इससे असल सिचुएशन में शांत रहने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, पर फिर भी उस सलाह को लगातार फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों होता है? एक बहुत आम गलती हम करते हैं। हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं, जैसे कि मुझे ये एग्जाम पास करना है। बेहतर तरीका ये है कि प्रोसेस पर फोकस करें। मतलब गोल ये होना चाहिए कि मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। जब प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो रिजल्ट अपने आप सुधर जाएगा। एक और गलती, इसको कोई मैजिक पिल समझना। देखिए, मोटिवेशन तो आती जाती रहती है। असली बदलाव छोटी रेगुलर आदतों से आता है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। किताब का ये मंत्र सब कुछ बदल सकता है। फेल योर वे टू एक्सीलेंस, मतलब हर फेलियर को एक एंड पॉइंट मत समझिए, उसे एक लेसन समझिए। हर गलती सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
देखिए, सिर्फ जानकारी काफी नहीं होती, असली बदलाव एक्शन लेने से आता है। चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। ये बात हमेशा याद रखें, हाई परफॉर्मेंस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे डेवलप किया जाता है। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। असली काम तो लगातार प्रैक्टिस करते रहने का है। तो अब सवाल ये है कि इसे सुनने के बाद अगला कदम क्या होगा? वो कौन सी एक छोटी सी मेंटल हैबिट है जिसे आज से ही ट्रेन करना शुरू किया जा सकता है?